चलिए अब बात करते हैं आईटीसी की। यहाँ आईटीसी देखिए जब जब चलने की कोशिश करता है, जब जब कुछ अच्छा कर रहा होता है, तब तब सडनली अगर आप देखें इस पर कोई बुरी खबर आ जाती है। हालांकि इस खबर को हम कैसे देखें थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आखिरकार मिस्टर देवेश्वर ने, अगर आप देखें वाई सी देवेश्वर ने अलविदा आईटीसी को कह दिया। एग्जीक्यूटिव पद से अगर आप देखें वो फरवरी 2017 से नहीं रहेंगे। बतौर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन उनका जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो देख रेख है, उसमें आईटीसी आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन एग्जीक्यूटिव पद पर अब वो नहीं रहेंगे। इस खबर को भसीन साहब, आईटीसी को जब भी हम जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, बात करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप से अगर आप देखें मिस्टर देवेश्वर का चेहरा जो है वो जुड़ता रहा है आईटीसी के साथ। लेकिन विदाउट देवेश्वर आईटीसी माइनस डी, इसको कैसे देखेंगे आप? देखिए वरिंदर, एक तो आईटीसी इज ऑलमोस्ट लाइक एन इंस्टीट्यूशन, और उसके जो बिजनेस लाइंस हैं वो वेदर विद देवेश्वर और विदाउट इट वो तो चलते रहेंगे, बिकॉज सिगरेट स्मोकिंग इज अ कांस्टेंट। साथ में आपने देखा है कि कंपनी ने रीइंफोर्स किया है कि उनमें स्ट्रेंथ है और बोनस भी अनाउंस किया है। हमें लगता है स्टॉक इज एनी अपॉर्चुनिटी, इस कारण से अगर डिक्लाइन मिले तो अपॉर्चुनिटी टू बाय है। मिस्टर देवेश्वर हैज बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग चेयरमैन और बहुत अच्छी उनकी 20 साल का करियर रहा है, लेकिन आई थिंक द कंपनी विल मूव ऑन एज इट इज। उन्होंने 1 साल पहले ही अपने स्टॉक ऑप्शंस बेच दिए थे और इंडिकेट किया था कि 1 year ऑनवर्ड्स ही वुड बी relinquishing his पोस्ट। तो हमें लगता है दे विल बी एबल लीडरशिप। और जैसे आपने देखा है राजन साहब के जाने का या सॉफ्ट बैंक में निकेश अरोड़ा के जाने का, द कंपनी मूव्स ऑन बिकॉज दीज आर इंस्टीट्यूशंस। एक दिन से नहीं, 100 साल पुरानी कंपनियां हैं और एबल लीडर्स मिल ही जाएंगे। तो कोई भी डिक्लाइन मिले आईटीसी में 340 के करीब आने का, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। जी राजेश, आपके कमेंट्स क्या हैं? इनफैक्ट आईटीसी सीरीज की शुरुआत से ये स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल जरूर रहा है, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि स्लोली एंड स्टेडीली ये अपने 52 वीक हाईज को भी अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी 58 के लेवल्स पर? देखिए आईटीसी में हम लोग जो देख रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है मुझे। द रीज़न इज़, अगर आप यहाँ पे वीकली चार्ट देखें तो इट्स ट्रेडिंग इनटू एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन, जो ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन बोलते हैं हम लोग, जिसमें हायर हाइज बनते रहता है। तो इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस दिखता है, जो सप्लाई पॉइंट है, दैट इज समवेयर नियर 365 370 ऑड लेवल्स। तो यहाँ पे अगर आईटीसी अटक रहा है जैसे, तो अगर यहाँ से अटकेगा और यहाँ से अगर करेक्शन होगा तो मुझे लगता है एक बार के लिए 310 320 तक के इसका जो मीडियन है, उसका जो सपोर्ट है, जहाँ से हम लोग हमेशा रैली देखते हैं, वहाँ तक आ सकता है। तो मुझे लगता है कि एट द मोमेंट फिलहाल के लिए तो अवॉइड करिए। लेट इट करेक्ट, देन डेफिनेटली वी कैन रिकमेंड इट अगेन। जी चलिए, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स की ओर रुख करें तो महानगर गैस आईपीओ एक बार फिर से आज लाइमलाइट में रहेगा। कल बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पांस मिला रिटेल इन्वेस्टर्स की ओर से और पहले ही दिन पूरा सब्सक्राइब हुआ ये आईपीओ। और हमने देखा है कि ग्रे मार्केट में भी ऑलमोस्ट 32% के प्रीमियम को लेकर यहाँ पर बेट हो रहा है, यानी एक अच्छी लिस्टिंग की होप्स की जा सकती है महानगर गैस आईपीओ से। तो इस आईपीओ पर आप नजर रखें। गेल और आईजीएल कल एक्शन में थे भी इस आईपीओ के मद्देनजर। इसके अलावा मैक्स वेंचर्स, इसकी आज लिस्टिंग होगी और मैक्स इंडिया के डीमर्जर के बाद मैक्स वेंचर को फॉर्म किया गया था और 3 बिजनेसेस में इसको विभाजित किया गया था मैक्स इंडिया को, जिसमें मैक्स फाइनेंशियल ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है और अब बारी है मैक्स वेंचर्स की। अब शेयर धारकों को क्या मिला इसके बारे में बता देते हैं। शेयर होल्डर्स के लिए इन्फॉर्मेशन है, मैक्स इंडिया के 5 शेयरों के बदले आपको 5 मैक्स फाइनेंशियल के शेयर मिले होंगे और अब मैक्स इंडिया के 5 शेयरों के बदले 1 मैक्स वेंचर का शेयर आपको मिलेगा। लेकिन फोकस मैच रहेगा मैक्स फाइनेंशियल भी और मैक्स वेंचर की लिस्टिंग पर तो नजर रहेगी ही। मिस्टर भसीन, महानगर गैस आईपीओ ज्यादातर एक्सपर्ट्स, ज्यादातर ब्रोकर हाउसेस ने सब्सक्राइब की सलाह दी थी, लेकिन पहले दिन इतना स्ट्रॉन्ग रिस्पांस की उम्मीद थी आपको या नहीं? और दूसरा, मैक्स फाइनेंशियल पर आपका व्यू क्या रहेगा? हाँ देखिए दीपाली, महानगर गैस तो एक बहुत अच्छा आईपीओ है। इट इज ऑल्सो बीइंग प्राइस्ड वेल के इनिशियल पॉप ऑन द लिस्टिंग मिले और हमें लगता है कि जैसे बाकी कमोडिटीज में रैली आ चुकी है, इट इज अबाउट टाइम गैस प्राइसेस ऑल्सो पर्क्ड अप। गैस प्राइसेस बढ़ने से इसको काफी फायदा है और आपने ऑलरेडी देखा है कि एज अ डिस्क्लोजर ये तीनों शेयर हमारी टॉप पिक्स रहे हैं, गेल, पेट्रोनेट एंड आईजीएल। दे हैव बीन आउट परफॉर्मिंग द इंडेक्स ऑन एनी बेंचमार्क। तो आई थिंक ये स्टोरी चलती रहेगी। डोमेस्टिक बिजनेस में इनको स्ट्रेंथ है, वॉल्यूम बढ़ रही है और प्लस मार्जिन एक्सपैंड कर रहे हैं। सो एज अ प्रोलोग टू दैट, अगर आप गेल, आईजीएल और पेट्रोनेट में है तो इनमें आप कोई भी मौका मिले आप जरूर लेवानी कीजिए। और महानगर इज अ सब्सक्राइब फॉर अस। ऑन मैक्स वेंचर्स में ज्यादा व्यू नहीं दे सकूंगा बिकॉज अभी उसमें अटकली लगी हुई है बिकॉज ऑफ द न्यू लाइफ द इंश्योरेंस वेंचर।
तो वी विल हैव टू वेट फॉर द लिस्टिंग टू डिटर्मिन क्या फेयर वैल्यू बैठती है। जी